नमस्कार साथियों। आज फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अभी अभी लेटेस्ट पेंशन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कमियां हमारे पीपीओ में हो जाती हैं, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से, या कुछ हमारे जो स्टाफ बैठे हैं उनकी कमी की वजह से। तो चलिए एक ऐसी कमी मैं आज आपको फिर दिखाता हूं। एक हमारे साहब हैं अरविंद कुमार साहब। तो उनका जो है पीपीओ हमारे पास आया था, और उन्होंने कहा कि हमारा थोड़ा पीपीओ चेक करके बताइए क्या हमें पेंशन सही मिल रही है। तो मैंने उनका पीपीओ और एफएसए लिया। जब हमने एफएसए में देखा है, ये हमारे पास एफएसए है, एफएसए में जब मैंने देखा है तो उनका बैंड पे 49,000 है। लास्ट जब वो रिटायर हुए तो बैंड पे उनका 49,000 है। तो इसका मतलब जो सैलरी बनती है, जो पेंशन बनती है, वो बैंड पे लास्ट जो बेसिक पे होता है उसके अनुसार बनती है। अब सैलरी कैसे बनती है? बेसिक पे और प्लस एमएसपी 5200 रुपये मिला के, उसमें अगर आप हवलदार रैंक तक हैं तो आपका 675 क्लास पे भी जोड़ा जाता है। उसके बाद उसमें 2 का भाग देने पे जो भी आपका बैलेंस होता है वही आपका बेसिक पे होता है। मतलब पूरा बेसिक पे, क्लास पे और एमएसपी जोड़ के उसका आधा आपका बेसिक पे बनता है। तो ये आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिए, जो अभी करंट में रिटायर हो रहे हैं, और जो बाद में भी पहले और रिटायर हुए हैं वो भी अपना चेक कर लें। जब इनका पीपीओ बना है, जो अब साहब रिटायर हुए 31 मार्च 2025 को, 31 मार्च 2025 को जब रिटायर हुए तो इनका बेसिक पे जो इन्होंने दिखाया है वो 47,600 पे दिखाया है। 47,600 पे। और जबकि इनका एफएसए में है 49,000। 49,000 एफएसए में, पीपीओ में इनका 47,600 कर दिया। तो अभी आप सोच सकते हैं कि कितना आपका 1,400 रुपये कम कर दिया। तो ये चीजें आप लोग अपने एफएसए को और पीपीओ को मिलाइए। अब मैं आपको जो है, फिर मैंने जब इनका ग्रीवेंस किया, रिपोर्ट किया, रिकॉर्ड ऑफिस बात किया, तो उसके बाद हमारी टीम द्वारा जो भी कार्रवाई की गई उसमें अभी इनका नया पीपीओ जनरेट हो गया है जनवरी में। तो जनवरी में उनका जो बेसिक पे है 26,400 पहले था, 26,400 से आपका 27,100 रुपये हो गया है। जो इनका नया जो बेसिक आया है वो 27,100 रुपये है। जबकि इनका बेसिक पे, जो पेंशन का बेसिक पे था, वो 26,400 पे रिटायर कर दिया था। तो आप लोग अपना पीपीओ और एफएसए जरूर पढ़िए। अगर कोई कमी आती है तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर रहता है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पीपीओ भेज के अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो हम आपको डेस्कटॉप के माध्यम से इनका पीपीओ, एफएसए और न्यू पीपीओ सभी आपको दिखाते हैं अपने डेस्कटॉप के माध्यम से। और आप लोगों को अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे। साथियों, आ गए हम डेस्कटॉप पे, और मैंने ये जो है अरविंद कुमार साहब का जो है एफएसए खोल रखा है। फाइनल जो एफएसए है वो हमने खोल रखा है। ये अरविंद कुमार साहब का नाम लिखा हुआ है। अब जब हम रिटायर होते हैं तो हमारा जो मेन, जो हमारा सैलरी का होता है वो एफएसए होता है। तो हमने यहाँ पे एफएसए से अपना बेसिक पे नोट करना है कि हमारा बेसिक पे कितना है। ये देखिए, लास्ट इनका बेसिक पे था 49,000। 49,000 लास्ट बेसिक पे था। और इनका जब पीपीओ बना है, तो अभी हम पीपीओ इनका दिखा देते हैं। ये है पीपीओ। ये देखिए अरविंद साहब इनका नाम है। ये अरविंद साहब का ही है पीपीओ। और आप चाहें तो सर्विस नंबर भी मिला सकते हैं। और इनका पीपीओ हम आपको दिखा देते हैं। ये 25 अप्रैल 2025 का जो है पीपीओ बना हुआ है। और इनको जो सर्विस पेंशन लगाई गई है वो 26,400 लगाई गई है। तो ये आपका गलत है। आप अपना सर्विस का जो आपका ये एफएसए से जोड़िए। आपकी जो पेंशन बनती है वो क्या क्या जोड़ के बनती है। एक 49,000 जो आपका सर्विस पे है वो, और मिलिट्री पे और क्लास पे, ये 3 चीजें लगा के आपकी जो
पेंशन बनाई जाती है वो पेंशन बनती है। तीनों चीजों को जोड़ के उसके बाद आपका जो है 50% पेंशन बनती है, बैंड पे, एमएसपी और क्लास पे। अगर आपको ऑनरी नायब सूबेदार या एसीपी नायब सूबेदार मिलता है तो आपका क्लास पे माइनस हो जाता है, क्लास पे नहीं जुड़ता है। ठीक है, फिर दो ही चीजें जो जुड़ती हैं, बैंड पे, बेसिक पे और एमएसपी 5200, ये दोनों चीज जुड़ती है। उसके बाद आपका जो है 50% पेंशन बन जाता है टोटल। तो अब हम, ये इनका पीपीओ है, ये इनका जो है पुराना वाला पीपीओ है। अब हम आपका इनका पेंशन स्लिप दिखा देते हैं। इनको पेंशन भी जारी हो चुकी, ये दिसंबर महीने की पेंशन स्लिप है, जिनको इनको 26,400 के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा था। जब हमारी टीम से साहब का संपर्क हुआ तो जब पीपीओ चेक हुआ तो हमने कहा साहब आपकी पेंशन कम है, आपकी पेंशन ज्यादा होनी चाहिए थी, 26,400 नहीं, कम से कम जो है 27,000 तब भी होनी चाहिए थी। तो फिर इन्होंने, साहब ने जो है कहा ठीक है आप देख लीजिए। फिर मैंने जो है कंप्लेन इनका किया और जो इनका नया पीपीओ हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए अरविंद साहब का ही पीपीओ है और ये जो नए पीपीओ जो बन के आ गया है इनका, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये 7 जनवरी 2026 का है और जो पुराना वाला पीपीओ था वो हम आपको दिखा देते हैं। वो कब का था? जो ओल्ड पीपीओ था ये 25 अप्रैल का था, 25 अप्रैल 2025 का है। ये 7 जनवरी 2026 का है। अब यहां पे आप चेक कीजिए, ये देखिए पहले साहब का जो बेसिक पे था 26,400 आ रहा था, अभी 27,100 रुपये हो गया। बेसिक पे बढ़ गया क्योंकि आपका वहां से आपने कैलकुलेशन नहीं किया एफएसए से। अगर एफएसए से कैलकुलेशन किया होता सही से तो ये बेसिक पे 27,100 रुपये जब आप रिटायर हुए थे उसी समय से लागू होना था, उसी समय आपको मिल जाता। लागू तो उसी समय से है। और फिर इनका जो है जो ग्रेजुटी है वो भी बढ़ गई, पहले 11,86,000 थी, अभी 12,18,000 हो गई। तो ग्रेजुटी का भी पैसा इनको मिल गया। और बेसिक पे 47,600 पे रिटायर कर दिया था, अब इनको 49,000 पे रिटायर किया। अब हम आपको दिखा देते हैं कैसे यहाँ पे चेक करना है। ये देखिए, ये पे मैट्रिक यहाँ पे चेक करना है। जो एफएसए में आपका पे मैट्रिक लिखा है वो पीपीओ में आपको चेक करना है कि कौन से पे लेवल से आपको रिटायर किया गया है। अभी वहां पे देखें पुराने वाले पीपीओ में हम दिखा देते हैं आपको पे मैट्रिक। यहाँ पे देखो 47,600 पे रिटायर किया हुआ है, ये पे मैट्रिक है लास्ट। और जबकि आपका एफएसए में आपको हम दिखाते हैं, एफएसए में 49,000 है, एफएसए में 49,000 है। और पुराने पीपीओ जो पीपीओ जब जनरेट किया वो 47,600 पे जनरेट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है या चूक है, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। जब दोबारा कंप्लेंट गई है उसके बाद इन्होंने ये 49,000 फिर बेसिक पे दिखाया जो एफएसए में है। ये देखिए एफएसए में आपका 49,000 है, फिर जब कंप्लेंट लगाया तो नया वाला पीपीओ इन्होंने 49,000 पे रिटायर दिखा दिया। लास्ट पेमेंट जो है 49,000 पे बेसिक पे दिखा दिया। तो इस हिसाब से अपना पीपीओ पढ़ना सीखिए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर रहता है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो मैसेज भी कर सकते हैं और अपना पीपीओ की जांच करवा सकते हैं कि आपको पेंशन सही मिल रही है या थोड़ी सी कम ज्यादा है, तो वो आपको चेक करके बता दी जाएगी। और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो साहब लोग हमें देख रहे हैं, उन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि वो लोग हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि पीपीओ को कैसे पढ़ना है और आपका बेसिक पे कहीं कम तो नहीं है। और हमारी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आज के लिए यही जानकारी थी, फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार।